हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है बेटा आपका प्रवेश मैथ्स क्लासेस में। तो यार आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आपके जो स्टैटिस्टिक्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एमसीक्यू वगैरह में आ सकते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द मीन ऑफ 20 नंबर्स इज 18 इफ 2 इज एडेड टू ईच नंबर देन व्हाट इज द न्यू मीन। देखो भाई, ये मीन की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम सारी ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड कर दें तो मीन के अंदर भी वो नंबर ऐड हो जाता है, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मीन के अंदर भी वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ मल्टीप्लाई कर दिया तो मीन के अंदर भी वो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, और कुछ डिवाइड कर दिया तो मीन के अंदर भी वो सेम नंबर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हम हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर दो ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब मीन के अंदर भी दो ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी द मीन ऑफ 20 नंबर्स इज 18, तो अभी मीन 18 था, जब मैं सब में 2 ऐड कर दूंगा तो नया वाला मीन हो जाएगा 18 प्लस 2 20। समझ गए? ऐसे अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करता तो नया मीन हो जाता 18 माइनस 2 16, 2 मल्टीप्लाई करता तो नया मीन हो जाता 18 इंटू 2 36, और 2 डिवाइड करता तो नया मीन हो जाता 18 डिवाइडेड बाई 2 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, इन 5 का जो मीन है वो कितना है, 7 है। भाई इन 5 का मीन कितना है, 7, तो x की वैल्यू निकालो। तो भैया ध्यान से देखो, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 11, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी है, 5, और इनका मीन कितना है, 7, ये ऊपर जाएगा। 3 और 5 8 और 7 15 और 11 26, 26 प्लस x, ये ऊपर जाएगा 35। तो x कितना हो गया, 35 माइनस 26, 35 माइनस 26 कितना हो गया भैया, 9, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। भाई प्लस माइनस में अगर गलती हो जाए तो माफ कर देना। नेक्स्ट अगला थर्ड, मुझे कमेंट में बता देना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज इतना। अच्छा, ये मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पर मीडियन दे रखा है। आपके पास डेटा क्या है, 24 25 26, दिस, इसका मीडियन दे रखा है इतना। अब आपको पता होना चाहिए, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होते हैं तो मीडियन होता है n प्लस 1/2, n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, और अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होते हैं तो मैं लिख देता हूं, अगर ऑड है, ये आपको याद होना चाहिए, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, तो इस केस में जो मीडियन होता है, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, और अगर इफ n इज इवन, अगर n इवन होता है तो उस केस में जो मीडियन होती है वो हमारी होती है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ऐसे फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहां पे काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, n इवन है, n क्या है, इवन। तो देयरफॉर जो मीडियन होगी वो क्या होगी, देयरफॉर जो मीडियन होगी वो क्या होगी, इवन है, तो 8/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 8/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब 8/2 कितनी होगी, 4th ऑब्जर्वेशन, 8/2 प्लस 1 कितनी होगी, 5th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। समझ गए, ये हमारी मीडियन होगी। अब जरा ध्यान से देखो, मीडियन मुझे गिवन है कितनी है, 27.5। अब 4th ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4th ऑब्जर्वेशन है x प्लस 2, 5th ऑब्जर्वेशन है x प्लस 3 अपॉन 2, ये ऊपर जाएगा। 27.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 45, x प्लस x 2x, 2 प्लस 3 5, ये इधर जाएगा। 45 माइनस 5 40, 2x, तो x कितना आ गया, 20/2, 40/2 20, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, 20। तो मुझे इसमें x ही निकालना था, तो इसका आंसर है 20। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था बच्चों। फोर्थ,
व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 12 प्राइम नंबर्स। अच्छा, पहले 12 प्राइम नंबर्स का मीन क्या होगा? तो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद अगला कौन सा होता है 3, अगला क्या होता है 5, अगला क्या होता है 7। मैं 12 को ऐड करके 12 से डिवाइड कर रहा हूं। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 8 9 10 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 24 25 नहीं होता, 26 नहीं होता, 27 नहीं होता, 28 नहीं होता, 29, 30 नहीं होता, 31, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और चाहिए। 31 के बाद कौन सा होता है हमारा? 32 नहीं होता, 33 नहीं होता, 34 नहीं होता, 35 नहीं होता, 36 नहीं होता, 37। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरे 12 प्राइम नंबर है डिवाइडेड बाई 12। तो ऐसे क्या निकल जाएगा? इनका मीन निकल जाएगा। तो बस ऐड करके डिवाइड कर दूं, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 प्लस 7। अरे भाई मैं हिंदी में करूं इंग्लिश में करूं, दोनों आती है ना। तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, और 28 और ये दोनों 30 हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 58। 2 और 3 5 और 5 10 17 11 28 और 13 41, हाँ 58 हो गया। अब ये करो 58 प्लस 19, 58 प्लस 10 68, 68 प्लस 9 67, 67 प्लस 23, 67 और 3 हो गया 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 29, 90 प्लस 29, 90 और 20 110, 119, 119 प्लस 31, 119 प्लस 1 120 प्लस 150, 150 प्लस 37, ये 187। तो टोटल सम आ रहा है बच्चों कितना? 187 बाई 12। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लो भैया। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 17 और 11 28 और 13, 28 और 10 38 प्लस 3 41, 41 और 7 48 प्लस 10 58 प्लस 19 करेंगे तो 58 प्लस 10 68, 68 प्लस 9 77, 77 प्लस 23, 77 प्लस 23 हो गया 100, 100 प्लस ये कितना हो गया 60, 160, 197 है बच्चों। अच्छा जी, अब तो एक बार दोबारा चेक करना बनता है यार, एक बार अब दोबारा चेक करना बनता भैया। देखो कोई प्लस माइनस मिस्टेक है तो एक बार दोबारा चेक कर लेना। चलो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 10 38, 38 और 3 38 और 3 41, 41 और 7 48, 48 और 10 58, 58 और 10 58 और 10, 58 और 10 हो गया 68, 68 और 9 77, 77 और 23, 77 और 23 100, 100 और ये हो गया 60, 160। अरे यार 197 अपॉन 12 बच्चों, ये आंसर है। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसको डिवाइड कर लेंगे। ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसको मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूं। 12 1 12, 7 7 5। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मीन को 16 राइट 5 बाई 12। ठीक है बच्चों, तो भाई मीन ध्यान से करना, थोड़ा सा प्लस माइनस में इसमें मिस्टेक हो जाती है। फिफ्थ, द मीन एंड मोड ऑफ डेटा। द मीन एंड मोड ऑफ अ डेटा आर 24 and 12। फाइंड द मीडियन। मुझे क्या निकालना है? इसका मीडियन निकालना है बच्चों, है ना। मीन और मोड पता है तो आपको एक फॉर्मूला पता है क्या? 3 मीडियन इक्वल्स टू होता है 2 मीन प्लस मोड। तो डाल दो वैल्यू, या 3 मीडियन, 3 मीन और मोड बताए तो 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन। मीन कितना है यार? 24, 24। मोड कितना है यार? 12, है ना। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू
24 टू सा 48 प्लस 12 60। तो मीडियन कितना आ गया 60/3 20। भाई ये तुम्हारा मीडियन आ गया इसका। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन 6th। चलो भाई 6th करते हैं। क्या बोला इसने? राइट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। भाई इस क्लास का मुझे क्लास मार्क लिखना है। तो क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या होता है भैया? याद है? किसी भी क्लास का अगर क्लास मार्क निकालते हैं तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ जाएगा ये 49/2 है ना। 49/2 हो जाएगा तुम्हारा 24.5। ये इसकी क्लास मार्क आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 7th कहता है इफ द क्लास इंटरवल्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर। अच्छा, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके क्लास इंटरवल गिवन है। देन द साइज ऑफ ईच क्लास। तो हर एक क्लास का साइज निकालना है। बस चेक कर लो सब इन सब में इक्वल है ना। हाँ, सबका डिफरेंस कितने का है। अच्छा भाई एक बार ध्यान रखना यहाँ पर, अब ये जो क्लास इंटरवल है ना बेटा, ये हमेशा क्या होने चाहिए? हमेशा कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। हम लोग जो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं, मतलब मीन मीडियन मोड निकालते हैं, उनमें क्लास इंटरवल हमेशा कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। देखो अब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो जब मैं इसको कॉन्टिन्यूअस बनाऊंगा तो ध्यान रखना इसमें हाफ कम कर दूंगा, इसमें हाफ बढ़ा दूंगा। भाई कॉन्टिन्यूअस बनाना आता है ना। जितना इनके बीच का डिफरेंस है उसमें से आधा, जितना भी, जैसे इसके बीच का डिफरेंस है 1, तो 1 का हाफ कितना हो गया 0.5। 0.5 लोअर लिमिट में कम कर दो और अपर लिमिट में ऐड कर दो। तो 1 में से 0.5 कम किया 0.5 और अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया तो इतना। ये वाला बन जाएगा 10.5 से लेके 20.5। ये वाला बन जाएगा 20.5 से लेके 30.5 एंड सो ऑन। ऐसे बन जाएंगे क्लास इंटरवल। तो ये जो मुझे गिवन है क्लास इंटरवल गिवन है बच्चों, है ना। सबसे पहले याद रखना, अगर क्लास इंटरवल हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों? कॉन्टिन्यूअस, चाहे आप कुछ भी निकालो। ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या, मत कुछ भी से मतलब मीन मीडियन मोड, और हमारे कोर्स में वही है। तो ये क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस बना लिया मैंने। अब मुझे निकालना है क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या हो जाएगा? किसी भी एक क्लास इंटरवल का निकाल दो। चलो पहले वाले का निकाल देते हैं। 10.5 माइनस 0.5 कितना आंसर आ गया? 10। अब ध्यान से देखो, अगर आप इसको कॉन्टिन्यूअस नहीं करते और 10 माइनस 1 निकालते तो ऑप्शन नो आता, जो कि आपका गलत होता। इसका ऑप्शन बी है 10। तो याद रखना क्लास इंटरवल को हमेशा क्या बनाना है? कॉन्टिन्यूअस बनाना है। अगला 8, इफ द क्लास इंटरवल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस, देन द अपर लिमिट ऑफ 21 से लेके 30। इसकी मुझे अपर लिमिट बतानी है। ध्यान से देखो, फिर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस बनाऊंगा तो ये वाला क्या बन जाएगा 20.5 और ये वाला क्या बन जाएगा 30.5। ये वाला बन जाएगा, आधा कम करूंगा तो ये वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा 20.5 से लेके 30.5 तक बनेगा। तो मुझे इसकी अपर लिमिट बतानी है, तो इसकी अपर लिमिट है C, ना कि 30। याद रखना भाई, यहां ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग गलती कर सकते हो। तो क्लास इंटरवल हमेशा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। आपने हमेशा कॉन्टिन्यूअस बनाना है अगर आपके कोर्स में आएगा तो। ठीक है, चलो 9th, इफ द क्लास इंटरवल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर इतना, देन द अपर लिमिट। अच्छा 8 और 9 सेम है क्या? हाँ 8 और 9 सेम बच्चों, है ना, सेम है। अपर लिमिट, इसकी अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 30.5। चलो ये थोड़ा सेम सेम आ गया। 10th, अगला, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, द अपर लिमिट ऑफ अ मीडियन क्लास। ध्यान से देखो, फिर दोबारा ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो पहले इन्हें कॉन्टिन्यूअस बनाओगे। 0 से 5 था और 6 से 11 था और 12 से 17 था। अगला 18 से 23 था। अगला 24 से 29 था। अच्छा, अब सबसे पहले इसका बना लो कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल, तो वही इनके बीच का डिफरेंस 1 है तो इसमें 1 कम, हाफ कम कर दो। 0.5 5.5, इसका कितना हो जाएगा 5.5 से 11.5, इसका हो जाएगा 11.5 से
17.5, इसका हो जाएगा 17.5 से 23.5, इसका हो जाएगा 23.5 से 29.5। ठीक है, अब यहां पे क्या था, इसकी फ्रीक्वेंसी थी, यहां पे क्या था, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 13, 10, 15, 8, 11। अब क्या निकालते हैं मीडियन के लिए CF, तो 13 प्लस 10 23, 23 प्लस 15 38 प्लस 8 46, 46 प्लस 11 57। तो n 57 है। मीडियन के लिए हम लोग चेक करते हैं n/2, 57/2, 2 2 जा 4 बन गया, 2 8 दा 16, तो ये 28.5 है ना। 28.5 किस में है, 28.5 किस में है, तो ये मेरी क्या है, मीडियन क्लास। अब मेरे से पूछा क्या है, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 17.5, ऑप्शन बी। समझ गए। जब भी कभी क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस नहीं हो तो सबसे पहले उसे क्या करना है भैया, कॉन्टिन्यूअस करना है, उसके बाद करना है, और बाकी मीडियन निकालना तो आपको आता ही था। और मेरे से क्या पूछा था, मीडियन क्लास की अपर लिमिट। चलो 11, डेली वेजेस ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर्स आर रिकॉर्डेड एज, ठीक है, द लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास। अच्छा भाई, मॉडल क्लास तो सीधा देख के पता लग जाता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी, है ना। इसकी मुझे निकालनी है लोअर लिमिट, बट ये ध्यान से देखो, फिर दोबारा ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो जब इसे कॉन्टिन्यूअस बनाऊंगा, डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो क्या करूंगा इसमें, तो क्या करूंगा इसके अंदर हाफ कम कर दूंगा। तो जब इसमें हाफ कम करूंगा तो कितना बचेगा, 126.5, और यही तुम्हारी क्या होगी, इसकी लोअर लिमिट, ऑप्शन सी। समझ गए। तो ध्यान से भाई, ध्यान से, ये क्लास इंटर वाला 12, द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट्स का सम। सबसे पहली बात, ये सारे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। मॉडल क्लास तो मेरी ये हो गई। मीडियन क्लास के लिए पहले फटाफट से CF निकालना पड़ेगा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। अब यहां पर ये क्लास था, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, 15, 12, 20, 9। अब मीडियन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, CF, 10, 25, 25 और 12, 37, 57 और ये 66। तो भैया n/2 निकालना पड़ेगा। CF में 33 यहां पर आ रहा है, तो ये मेरी मीडियन क्लास हो गई। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 10 और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 15, तो 10 प्लस 15 35, ऑप्शन डी। समझ गए। मीडियन क्लास निकाली, इसकी लोअर लिमिट ली, मॉडल क्लास निकाली, इसकी लोअर लिमिट ली, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आंसर आ गया, 35। सही है ना, 33 इसमें आ रहा था, 10 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी है 15, डन, बिल्कुल सही है। 13th, द मीडियन एंड मोड रिस्पेक्टिवली ऑफ अ फ्रीक्वेंसी आर, ये मीडियन है, ये मोड है, देन इट्स मीन सेम वही फॉर्मूला लगेगा यार, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हमारा होता है, 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। ठीक है, 3 मीडियन, मीडियन कितनी है, 26, और मुझे मीडियन और मोड पता है, तो मीन तो नहीं पता, मुझे मीन तो निकालना है। मोड कितना है, 29, ये इधर आएगा 26 इंटू 3 78 माइनस 29 2 मीन 78 माइनस 29 18 माइनस 9 9 6 माइनस 2 4, तो 49 इक्वल्स टू 2 मीन इक्वल्स टू 49/2 24.5 है, ऑप्शन बी।
चलो 13 आसान था भाई, इसी फॉर्मूले में डाला, आगे चला गया। 14 भाई ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है यार, इस क्वेश्चन को निकालना सीखो, ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे अभी, तो इस क्वेश्चन की एक ट्रिक समझते हैं। द मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज इतना, मेरे पास 11 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन कितना है? 50। चलो अब आगे नेक्स्ट, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज 49, अच्छा मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन कितना है बच्चों? 49, ठीक है। आगे मीन ऑफ लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन कितना है? 52। तो बोला है फाइंड दी 6th ऑब्जर्वेशन, अल्टीमेटली वो हमेशा हमसे क्या पूछेगा? मिडल ऑब्जर्वेशन पूछेगा। मिडल मतलब ये टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन थी? 11, और मुझे कौन सी वाली निकालनी है? बीच वाली, यानी 6th। ये इस क्वेश्चन का पैटर्न है क्या? और क्या होगा? हमेशा पहली 6 आखिरी 6, जैसे मान लो 5 होती, टोटल ऑब्जर्वेशन 5 होती, तो हमेशा पहली 3 का सम गिवन होता और आखिरी 3 का सम गिवन होता, और मेरे से कौन सी पूछता? थर्ड पूछता हमेशा। देखो पहली 6 का सम गिवन है और आखिरी 6 का सम गिवन है, कौन सी पूछिए? 6th पूछिए। मान लो 21 ऑब्जर्वेशन होती, तो पहली 11 का सम गिवन होता, आखिरी 11 का सम गिवन होता, और मेरे से कौन सी पूछता? 11वीं पूछता। तो इसके लिए एक पैटर्न है, वो आप लोग याद रखो, एक पैटर्न है वो आप लोग याद रखो। पैटर्न क्या है? सबसे पहले 11 ऑब्जर्वेशन का मीन इतना है, तो सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशंस निकाल लो। इनका सम कितना हो गया? 50 इंटू 11। ये तो निकालना आता है ना भाई, अगर मीन को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ जाता है। ऐसी सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन निकाल दो, कितना आ जाएगा? 49 इंटू 6। अगली बार सम ऑफ लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन निकाल दो, कितना आ जाएगा? ये चीज समझ में आ गई भैया? ये चीज समझ में आ गई भैया? पहले मैंने सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन निकाल दिया, सम ऑफ फर्स्ट 6 निकाल दिया, सम ऑफ लास्ट 6, ऐसी सब में सम निकालना है। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 6 से, इसको 6 से। अब मुझे निकालनी थी 6th ऑब्जर्वेशन, मुझे क्या निकालनी थी? 6th ऑब्जर्वेशन। अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं भाई, इन दोनों को ऐड करके इसमें से ये माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। हमेशा लॉजिक मैं क्लास में समझा चुका हूं, अभी लॉजिक का टाइम नहीं है, आप सीधा ट्रिक याद करो। 42 इंटू 6 माइनस 50 इंटू 11, बात खत्म। क्या? दोबारा बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है भाई? इन दोनों वाले को ऐड करना है और जो बड़ा वाला था उसको माइनस करना है। इन दोनों वाले को ऐड करना है और बड़े वाले को माइनस करना है। जैसे मान लो मुझे गिवन होता 7 टर्म का, 7 टर्म का मीन गिवन होता और पहली 4 टर्म का भी गिवन होता और आखिरी 4 का भी गिवन होता, तो इन दोनों का सम को ऐड करता और इस वाले को माइनस करता। याद रहेगी ट्रिक? अभी आगे 1-2 क्वेश्चन और आएंगे, अब वहां पे ट्रिक से करेंगे, तो इस ट्रिक को याद रखना भाई। क्या? इन दोनों को ऐड करना है और इस वाले को माइनस करना है। सीधा यही क्वेश्चन आता है, तो करते हैं भाई। ये हो जाएगा 294, ये हो जाएगा 3112 और ये हो जाएगा 550। समझ गए? कर दो भाई, माइनस कर दो। 4 और 2 6, 10 6, 550 कितना आ जाएगा? 6, 10 में से 5 गए 5, 56 आंसर आ गया। तो इसकी जो 6th ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? 56। ट्रिक समझ में आ गई? ट्रिक समझ में आ गई बच्चों? क्या जो इन दोनों है, इन दोनों के सम को ऐड करना है और इस वाले को माइनस करना है। अभी समझ में आ जाएगा, अभी आगे भी क्वेश्चन आएगा। ये ट्रिक याद करो। मुझे टर्म, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हमको मिडल टर्म निकालनी होती है और हमें हमेशा टोटल मीन गिवन होता है, पहली 6 का मीन, आखिरी 6 का मीन, मतलब जो जहां तक मिडल टर्म है वहां तक का, पहली से लेके मिडल टर्म तक का मीन,
फिर मिडिल टर्म से लेके लास्ट तक का मीन, फिर वहां से सारी का सम निकालूंगा, पहली से लेके मिडिल तक का सम निकालूंगा, फिर मिडिल टर्म से लेके लास्ट तक का सम निकालूंगा, और इन दोनों के सम में से इस वाले सम को माइनस कर दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, मिडिल टर्म आ जाएगी। ठीक है बेटा, इस ट्रिक को सीखो, अभी आगे क्वेश्चन आएगा। 15 क्या बोला, द मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, सिग्मा इसका जो मीन है 45 है और सिग्मा fi पता है, सिग्मा fi xi निकालना बहुत आसान है। आपको पता है मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। मीन कितना है 45, सिग्मा fi xi नहीं पता, सिग्मा fi 20, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 900। तो सिग्मा fi xi कितना आ गया 900, मेरा आंसर इसका। या आप सिंपल समझ सकते थे, आपको मीन पता था, आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता था, और मुझे क्या निकालना था, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो आपको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालना था, तो निकाल दिया। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते हैं, मीन को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करके। समझ गए? चलो अगला, चलो नेक्स्ट अगला 16 क्या कहता है। हाँ बड़ा यहाँ पे थोड़ा सा ये जो पीडीएफ की थोड़ी ब्लर थी, तो आपको आई थिंक साफ दिखाई दे रहा होगा। हाँ पढ़ने में विजिबल, चलो वैसे मैं बोल भी रहा हूं, अगर विजिबल ना हो तो देख लेना। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 14 एंड फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। मेरे पास ये जो 5 ऑब्जर्वेशन है इनको मैं लिख देता हूं। मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, और इन पांचों का मीन 14 है। तो मुझे निकालना है पहली 4 का मीन। मुझे क्या निकालना है, पहली 4 का मीन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले इन पांचों का मीन निकालते हैं। x प्लस 4, x प्लस 6 में 5, और इन 5 1 2 3 4 इन पांचों का मीन है 14। चलो 1 2 3 4 5 x हो गए, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 हो गया। ये 5 ऊपर जाएगा तो 70 हो जाएगा। 5x कितना हो गया, 70 माइनस 20 50, x की वैल्यू आ गई 10। अब मुझे क्या निकालना है, पहली 4 का मीन। तो मीन ऑफ फर्स्ट 4, पहली 4 को ऐड करते हैं। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 अपॉन में 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4x, 2 और 4 6 और 6 12 अपॉन 4। अब x की वैल्यू में निकाल चुका हूं 10 है। 4 इंटू 10 प्लस 12 अपॉन 4, 40 और 12 52/4, मतलब 13 आंसर आ गया इसका भी। समझ गए बच्चों? आसान था क्वेश्चन, आसान था। पहले x की वैल्यू निकाली, फिर पहले 4 का मीन निकाल दिया। अब नेक्स्ट 17 देखो भैया। 17th क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यार, पढ़ते हैं। टू डिस्ट्रीब्यूशन m and n with टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 25 and 75। मेरे पास 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, एक में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 है, एक में 75 है, एंड मीन 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहली वाली ऑब्जर्वेशन का मीन 3 है, दूसरी वाली ऑब्जर्वेशन का मीन 4 है। व्हाट इज द मीन ऑफ रिस्पेक्टिवली आर कंबाइंड, और इन दोनों ऑब्जर्वेशन को कंबाइंड कर दिया। पहली डिस्ट्रीब्यूशन में m ऑब्जर्वेशन थी, दूसरी वाली में n थी, उन दोनों को कंबाइन कर दिया, और मुझे पहली वाली के अंदर 25 और 75 ऑब्जर्वेशन है, और पहली वाली का मीन 3 और दूसरी वाली का मीन 4 है। व्हाट इज द मीन ऑफ द रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन?
तो मुझे क्या बोला है, तो जब इनको कंबाइन किया तो इनका कंबाइंड मीन कितना है मुझे ये बताना है। आप यूं समझ लो, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पहली वाली कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, उसका मीन दे दिया, दूसरी वाली कुछ ऑब्जर्वेशन दी, उसका मीन दे दिया। अब मुझे बोला कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो इसका मीन क्या आएगा ये बताओ, इसका क्या मीन आएगा ये बताओ। तो इसके लिए मैं आपको सीधा फॉर्मूला दे रहा हूं, याद करना, कंबाइंड मीन का, कंबाइंड मीन का ये फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है, n1 इंटू x1 प्लस n2 प्लस n2 इंटू x2 अपॉन n1 प्लस n2, ये होता है। अब यहां पर मन में आ रहा होगा n1 क्या है, x1 का बार क्या है, x2 का बार क्या है। अगर दिमाग लगाओगे तो n1 है पहली ऑब्जर्वेशंस, पहली डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी ऑब्जर्वेशन है, और x1 है पहली डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, n2 है दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी ऑब्जर्वेशन है, और x2 है दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, और अपॉन में n1 प्लस n2, मतलब पहली डिस्ट्रीब्यूशन की ऑब्जर्वेशंस प्लस दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन की ऑब्जर्वेशन। तो कंबाइंड मीन का ये फॉर्मूला होता है। मान लो अगर आपका ऐसी तीन दे रखी होती तो n1 इंटू x1, n2 इंटू x2 प्लस n3 इंटू x3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। पता है बच्चों, इन शॉर्ट ये हो क्या रहा है, मैंने पहली वाली डिस्ट्रीब्यूशन का सम निकाला प्लस दूसरी वाली डिस्ट्रीब्यूशन का सम निकाला अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो ध्यान से, n1 इंटू x1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो होता है। तो पहली वाली का सम निकाला, दूसरी वाली का सम निकाला, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब डालते हैं इसमें, पहले वाली डिस्ट्रीब्यूशन में 25 ऑब्जर्वेशन है, तो n1 कितना हो गया 25, और पहली वाली का मीन कितना है 3। दूसरी वाली डिस्ट्रीब्यूशन में ऑब्जर्वेशंस कितनी है 75, और दूसरी वाली का मीन कितना हो गया, दूसरी वाली का मीन कितना हो गया 4। तो डाल दो इसमें, तो 25 इंटू 3 प्लस 75 इंटू 4 अपॉन 3, और 25 प्लस 75। भाई इसको याद रखना बेटा क्या है, अगर ये फॉर्मूला भूल जाओ, सर ने क्या बताया, पहली वाली का सम निकालो, तो पहली वाली का सम कैसे निकलेगा, उसके n1 और उसके x1 को मल्टीप्लाई करके। दूसरी वाली का सम निकालो, उसके n और x को मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर सम, नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, याद रखना। तो भाई ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 2 300, नीचे हो जाएगा 100, ऊपर हो गया 375 अपॉन 100, 3.75। समझ गए बेटा, ये आंसर आ गया आपका। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में भी आ सकता है। समझ में आया सबको? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया, इंपॉर्टेंट है। क्या? पहली वाली का सम, दूसरी वाली का सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कैसे निकालते हैं? पहली वाली की ऑब्जर्वेशन इंटू पहली वाली का मीन, दूसरी वाली की ऑब्जर्वेशन इंटू दूसरी वाली का मीन। आगे चलो 18th क्या बोला है? फाइंड द मीन ऑफ ऑल द फैक्टर्स। अच्छा इसने मीन बोला, मीडियन भी बोल सकता था, हाँ मीन मीडियन ही बोलेगा, ठीक है भाई। इसके जितने 42 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी का मीन निकालो। तो फटाफट से 42 के फैक्टर लिखो। सबसे पहला 1, उसके बाद 2, और किससे डिवाइड होता है? 3 से। 4 से होता है? नहीं होता। 5 से होता है? नहीं होता। 6 से होता है? 7 से होता है? 8 से नहीं होता। 10 से होता है क्या? नहीं होता। 11 से होता है क्या? नहीं होता। 12 से होता है डिवाइड? नहीं होता। 13 से होता है? नहीं होता। 14 से होता है? 15 से नहीं होता। 16 से नहीं होता। 17 से नहीं होता। 18 से नहीं होता। 19 से नहीं होता। 20 से नहीं होता। 21 से होता है। और उसके बाद सीधा किससे होगा? 42 से। तो ये 42 के फैक्टर्स हैं। मुझे इसका मीन निकालना है। तो भाई देखो मीन, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हो गई। (14) 21 प्लस 42 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 8। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 14
33, 33 और 21, 43, 53, 56, 56 प्लस 42, 56 प्लस 40, 106, तो ये 108 आ गया बच्चों। 108 अपॉन 8, 8 वन सा 8, 2 बचेगा, ये पूरा कैंसिल नहीं होगा यार। तो 4 2 सा 8 और 4 2 सा 8, 4 7 सा 28, 13.5। ये बच्चों कंबाइंड मीन है। एक बार बेटा प्लस वगैरह दोबारा देख लेना, अगर कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ लेना। ये कंबाइंड मीन है किसका? 42 के फैक्टर्स का। भाई मुझे तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सिखाने हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। कोई भी नंबर दे दिया और उसके फैक्टर्स का मीन पूछ लिया, मीडियन पूछ लिया। मीडियन पूछता तो फिर मीडियन निकालते, एन काउंट करके इवन है या ऑड है। 19th ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाई देता हूं, शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं। क्या बोला है? मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इतना। मैं लिख देता हूं, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर गिवन है मुझे कितना? 5n अपॉन 9। पहले n नेचुरल नंबर का मीन इतना है, तो फाइंड n, मुझे n निकालना है। पहले n नेचुरल नंबर का मीन इतना है, तो मुझे क्या निकालना है? n निकालना है। तो सॉल्यूशन, अच्छा मैंने आपको बता रखा है बेटा, ये फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। भाई मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं दो बातें। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये बहुत काम की चीज है भाई। सम ऑफ n नेचुरल नंबर मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? इसकी 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस n तक। सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। लगाया किससे? एपी के फॉर्मूले से लगाया, n/2 2a + n - 1d। तो ये आपको याद होना चाहिए। याद नहीं है तो भैया एपी का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a + n - 1d, 2 - 1 1, 2 + n - 1 आ गया ना। तो ये फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का, n इंटू n प्लस 1/2। चलो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर मतलब ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इनका मीन। तो इसका जो मीन होगा वो क्या होगा? मीन ऑफ n नेचुरल नंबर। वैसे तो ये भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, बहुत काम की चीज है। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं? जो भी सम आता है उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? n, उससे डिवाइड करो। तो बेटा ये भी याद रखो, ये क्या होता है? मीन ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये भी याद रखो बच्चों, ठीक है यार। ये n नंबर्स का मीन आ गया और n नंबर्स का मीन मुझे क्वेश्चन में गिवन है ये। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं 5n/9 = सॉल्व कर दो 10n, ये हो जाएगा n = 9। तो n की वैल्यू कितनी है? 9। n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9। बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई। नेक्स्ट अगला 20th सॉल्यूशन क्या बोला है? सिग्मा fi। सिग्मा fi का मतलब पता है ना? सिग्मा fi गिवन है मुझे कितना? 15। इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिग्मा fi कितना है? 3p + 36 एंड मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 4। मीन कितना है? 4। फाइंड p। मीन का फॉर्मूला सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi 4। सिग्मा fi 3p + 36 अपॉन सिग्मा fi 15 4 60 60 - 36 24। p कितना? 24/3। तो p कितना आ गया? 8। समझ गए भाई? मीन 4 था। मीन का फॉर्मूला सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi। इसकी वैल्यू पुट करी, इसकी वैल्यू पुट के सॉल्व किया, p की वैल्यू 8। आंसर आसान था क्वेश्चन बच्चों वाला। अगला 21 सॉल्यूशन क्या बोला है? द मीन ऑफ 300 आइटम वाज 50। 300
मीन ऑफ 300 आइटम is 50. चलो, later on it was discovered that two items were misread as 67 and 26 instead of 76 and 62. बेटा ये misread लिखा हुआ है, misread भाई। 300 नंबरों का जो मीन, 300 आइटम का जो मीन था वो 50 था। बाद में पता लगा कि हमने 67 और 26 को गलत पढ़ लिया। 67 की जगह 76 था, 26 की जगह 62 था। मतलब पढ़ना 76 था, पढ़ क्या लिया 67, पढ़ना 62 था, पढ़ क्या लिया 26। तो फाइंड द करेक्ट मीन। तो मुझे क्या निकालना है, करेक्ट मीन निकालो। अब यहां पर दो नंबर है, कभी कभार एक नंबर होता है, लेकिन दोनों का प्रोसेस सेम है। देखो, सबसे पहले निकालो सम ऑफ ऑल नंबर्स। अब यहां पे आइटम लिखा है तो आइटम लिख दो, सम ऑफ ऑल आइटम्स। 300 इंटू 50 कितना आ गया, 15,000 आ गया। समझ गए? अब जरा सुनो, ये सम ऑफ ऑल आइटम है जो मैंने मीन निकाला था। इस वाले मीन के अंदर आपको पता है आपने दो चीजें गलत ले ली, 67 और 26 गलत ले लिया। अब जो गलत लिया है उसको सही कैसे करना है, सम ऑफ करेक्ट, या सिंपल लिखो आप करेक्ट सम। क्या लिखो अब आप, करेक्ट सम। ये था मेरा इनकरेक्ट सम। अब करेक्ट को इनकरेक्ट को करेक्ट कैसे करते हैं भैया, तो अपनी गलती को मिटा दो और सही चीज को लगा दो। हमारी गलती क्या थी, हमारी गलती थी 67 और 26, तो इनको हटा दिया। और सही चीजें क्या थी, 76 और 62, इनको ऐड कर दिया। समझ गए? समझ गए? गलत चीजों को माइनस कर दिया, सही चीजों को ऐड कर दिया, तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट सम आ जाएगा। तो ये बचेगा 67 माइनस 76, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो इसका तो बचेगा 9 प्लस 9, और इसका कितना बचेगा, 62 माइनस 26, 12 माइनस 6, ओहो 12 माइनस 6, 6, 5 माइनस 2, 3। इसका बचेगा 36, है ना, ये भी पॉजिटिव बचेगा। 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 45, तो 45 प्लस का बचा, इसमें 45 ऐड करो। समझ गए भाई? समझ गए भाई? समझ गए? ये मेरा करेक्ट सम है। कैसे निकाला, टोटल जो इनकरेक्ट सम था इसमें से इनकरेक्ट वैल्यू माइनस करके करेक्ट वैल्यू ऐड कर दी। तो ये चीज याद रखना भाई, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस करनी है और करेक्ट वैल्यू ऐड करनी है। चलो, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस करनी थी और करेक्ट वैल्यू ऐड करनी थी। भाई प्लस माइनस का ध्यान रखना, बच्चों से गलतियां बहुत होती है। अब ये करेक्ट सम आ गया, अब निकाल दो करेक्ट मीन। करेक्ट मीन कैसे निकलेगा, करेक्ट सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब तो करेक्ट आ गया ना, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। 5 10 50, 3009, 3009 अपॉन 10, 9 आंसर। ये तुम्हारा करेक्ट मीन आ गया। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मान लो एक आइटम गलत होती तो एक जो भी गलत होती उसको माइनस करके सही वाली ऐड कर देता। चलो आगे प्रैक्टिस करना इसकी दोबारा। 22 पढ़ रहा हूं भाई, ध्यान से देखना, शायद विजिबल कम हो रहा हो। The mean of three numbers P, Q and R. Mean of P, Q and R. P, Q and R कितना है, is 9. And the mean of 5 numbers. Mean of 5 numbers S, P, Q, R, S और T is 14. क्या बोला है,
फाइंड द मीन ऑफ एस एंड टी। तो मुझे एस और टी का मीन निकालना है। अब एस और टी का जो मीन है वो किसके इक्वल होगा, एस प्लस टी अपॉन 2 के इक्वल होगा। समझ गए, ये होगा एस और टी का मीन। तो मुझे एस प्लस टी चाहिए। अच्छा, मीन ऑफ इतना, यार इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं 9, तो यहां से कह सकता हूं 3 9 27 आ गया। P प्लस क्यू प्लस आर कितना आ गया 27। अब नाउ इनका मीन, इनका मीन कितना है 14 अपॉन में 5 भी तो आएगा, 1 2 3 4 और 6 आएगा भाई अपॉन में। कितना आएगा भाई 6, ये 3 थे, P क्यू ओ, अरे यहां पे एस नहीं है, यहां पे एस नहीं है बच्चों, ये एस नहीं है। द मीन ऑफ 5 नंबर्स P Q R S N T, P Q R S N T, तो इसका मीन कितना हो जाएगा, इनके मीन का फॉर्मूला ये हो जाएगा, इन पांचों को ऐड किया, 5 से डिवाइड किया। अब P Q प्लस R की वैल्यू कितनी थी, इन तीनों की वैल्यू 27 थी। ये 5 ऊपर जाएगा, 14 इंटू 5 70, ये इधर जाके माइनस होगा, 70 माइनस 27, 70 माइनस 27 कितना हो गया 43। समझ गए ना, 43 हो गया s प्लस टी, s प्लस टी 43 आ गया। मुझे इसका मीन निकालना है, तो मीन ऑफ s एंड t, s प्लस टी बाई 2, s प्लस टी कितना, तो 43, 43 बाई 2, तो 43 बाई 2 कितना हो गया 21.5। समझ गए, ये इसका मीन है। चलो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 क्या कहते हैं, द विड्थ ऑफ ईच ऑफ 5 कॉन्टिन्यूअस क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें 5 कॉन्टिन्यूअस क्लासेस है। लाइक मैं आपको बता दूं ऐसे 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 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 5 क्लासेस हैं। ये मैंने एग्जांपल लिया है। द विड्थ ऑफ ईच 5 कॉन्टिन्यूअस क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। हर एक क्लासेस की विड्थ कितनी है 5 है। हर एक क्लासेस की विड्थ कितनी है बच्चों 5। हर एक क्लास की विड्थ कितनी है 5। चलो चलो ये था क्वेश्चन में, अब आगे बढ़ते हैं। एंड अपर लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास इज 10। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो देखो देखो, 5 क्लास है, कॉन्टिन्यूअस है, सबकी विड्थ 5 है, और जो लोवेस्ट क्लास है, जो लोवेस्ट सबसे पहली क्लास आती है, उसकी अपर लिमिट 10 है। उसकी अपर लिमिट 10 है। तो अगर लोवेस्ट क्लास की अपर लिमिट 10 होगी तो लोवेस्ट क्लास की लोअर लिमिट बता सकते हो कितनी होगी, कितनी होगी भाई, इसकी विड्थ 5 होनी चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 5, है ना, समझ गए। ठीक है भाई, अब इससे जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी वो क्या होगी भाई, 5 से 10, अगले वाली हो जाएगी 10 से 15। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, फाइंड द अपर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास। हाईएस्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट क्या होगी। टोटल क्लास कितनी है मेरे पास, द विड्थ ऑफ ईच 5 कॉन्टिन्यूअस क्लासेस। मेरे पास टोटल क्लासेस 5 है, तो 5 लिख लो, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। टोटल 1 2 3 4 5, मेरे पास टोटल ये 5 क्लासेस है। क्या पूछा है, अगर मैं बनाऊंगा, हर एक की विड्थ 5 है, लोवेस्ट क्लास की अपर लिमिट 10 थी, तो इससे मुझे पता लग गया लोवेस्ट क्लास की लोअर लिमिट कितनी होगी 5 होगी। तो इससे मैंने ये बना दी 5 कॉन्टिन्यूअस क्लासेस। अगली वाली क्या 10 से 15 हो जाएगी, उससे अगली वाली 15 से 20, उससे अगले वाली 20 से 25, उससे अगले वाली 25 से 30। फाइंड द अपर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास। हाईएस्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट कितनी है बेटा 30, तो इसका आंसर कितना है 30। समझ गए, इसका आंसर कितना है बच्चों 30 है। समझ में आया सबको, अच्छे से आ गया। दोबारा बता देता हूं, 5 कॉन्टिन्यूअस क्लासेस थी, सबकी विड्थ 5 थी, जो लोवेस्ट क्लास थी उसकी अपर लिमिट 10 थी, तो इससे मुझे ये पता लग गया लोवेस्ट क्लास की लोअर लिमिट 5 होगी, क्योंकि विड्थ कितनी है 5 है। तो ये 5 से 10, अगले वाली कितनी होगी 10 से 15, 5 तक लिख लो, लिख लिया। 5वीं की अपर लिमिट बतानी थी मुझे। नेक्स्ट अगला
24। क्या बोला है? द मीन ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मुझे क्या की मैंने? मीन निकालना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। FI/UI 27, सिग्मा FI 30, UI कितना है? XI माइनस 25/10। समझ गए? अब ध्यान से देखो, ये स्टेप डेविएशन मेथड है। स्टेप डेविएशन मेथड में ऐसे निकालते हैं UI। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का फॉर्मूला याद है? A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन में 10 इंटू अपॉन में 10 इंटू क्या होता था? अरे यार, सिग्मा FI/UI अपॉन में H, है ना भाई? ये हमारा क्या होता था? फॉर्मूला होता था। इसमें कुछ गड़बड़ है बेटा, मेरे को लग रहा है। ये सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI होता है इंटू H, ये होता है फॉर्मूला। हाँ, स्टेप डेविएशन का ये होता था A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ये तुम्हारा स्टेप डेविएशन का मीन निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों। समझ गए? अब जरा ध्यान से देखना क्या होगा। इसका मीन निकालना है। यहां पता है A क्या होगा? A ये होता है जिसको हमने एज्यूम किया होता है 25 इस फॉर्मूले में। FI/UI कितना है? 27। सिग्मा FI कितना है? 30। और H क्या होता है बच्चों? ये क्लास इंटरवल कितना है? 10। सारी चीज मिल गई यहां से, सारी चीज मिल गई बेटा यहां से। तो बेटा H कितना होता है? 10। H हमें यहां से पता लगता है, तो यहां से A और H पता लग जाता है। तो A और H डाल दिया, बाकी सब कुछ मुझे पता ही था, कैंसिल कर दो। 25 और 9 34। तो मीन कितना आ गया बच्चों? 34। अब आ गया 25th सॉल्यूशन। चलो भाई, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 30। 5 नंबर का मीन 30 है। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन बिकम्स 28। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहले निकालो सम ऑफ 5 नंबर्स। सम ऑफ 5 नंबर्स। जिन 5 नंबर का मीन 30 है, उन 5 नंबर का सम कितना हो जाएगा भाई? मीन को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? अब आगे, अब इन 5 में से एक नंबर को हटा दिया। इन 5 में से एक नंबर को हटा दिया हमने, तो मान लिया वो नंबर क्या था? X था। चलो, लेट X इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, उसके बाद इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन बिकम्स इतना। तो जब X को हटा दिया, उस केस में एक ऑब्जर्वेशन कम होगी, और सम क्या हो गया? सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस। क्योंकि 5 थी, X को हटा दिया, ये 5 ऑब्जर्वेशन का सम था। तो इसमें से X को हटा दो ना, जो ऑब्जर्वेशन थी उसको हटा दिया, तो ये क्या आ गया? 4 ऑब्जर्वेशन का सम आ गया। अब इसका मीन निकाल दो। तो मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस आफ्टर एक्सक्लूडिंग X, आफ्टर एक्सक्लूडिंग X, तो क्या हो जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय 4। और ये मीन कितना है? इसका मीन कितना है? 28। जब उस नंबर को हटा दिया तो मीन कितना आ गया? 28। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32, 3 4 2 जा 8 और 3 11, 4 8 जा 32, 3 4 8 जा, हाँ, और ये कितना हो गया? ये X इधर आ जाएगा 150 माइनस 112, कितना आ गया बच्चों? 38। तो X की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 38। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान था भाई, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट 26 कहता है द मीन मंथली सैलरी ऑफ 10 मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इज इतना। अच्छा, आपको सैलरी का मीन पता है इतना, और कितने 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 मेंबर्स की सैलरी है? कितने मेंबर्स की सैलरी का मीन है? 10 की। तो 10 मेंबर्स की सैलरी का मीन इतना है।
वन मोर मेंबर हुज मंथली सैलरी इज इतनी हैज ज्वाइन द ग्रुप। तो एक और बंदा आया, उसकी सैलरी इतनी थी, उसने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। फाइंड द मीन मंथली सैलरी ऑफ 11 मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो बताओ अब उन 11 बंदों की सैलरी का मीन क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, भाई 10 नंबरों का मीन इतना है, एक नया नंबर आ गया 1500, तो बताओ अब नए 11 नंबर का मीन कितना हो जाएगा। नया नंबर ऐड हुआ 1500, तो अब बताओ नया मीन कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन 10 का मीन इतना है, तो निकालो पहले सम। अब क्योंकि यहां पे सैलरी लिखा हुआ है, तो सम ऑफ सैलरी ऑफ 10 मेंबर्स, सम ऑफ सैलरीज ऑफ 10 मेंबर्स 1445 इंटू 10 0, ये आ गया। ये 10 मेंबर्स की सैलरी का सम आ गया इतना, ठीक है, रुपी। चलो अब आगे एक नया मेंबर आया, तो सम ऑफ सैलरी ऑफ 11 मेंबर्स, क्या कर देंगे इसके अंदर 14450 प्लस कितनी सैलरी उसकी 1500, इसको ऐड कर दो 0 5 14450 प्लस 1500 0 5 9 5 1951, ये आ गया। अब ये 11 बंदों की सैलरी का सम आ गया। पहले मैंने जो गिवन था 10 बंदों की सैलरी का मीन, उससे 10 बंदों की सैलरी का सम निकाला। कैसे निकाला, मीन को 10 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो ये सम आ गया। अब एक नया बंदा आया, उसकी सैलरी कितनी थी 1500, तो उसकी सैलरी ऐड कर दी, तो ये 11 मेंबर्स की सैलरी का सम आ गया। तो मीन ऑफ सैलरी ऑफ 11 मेंबर्स, मीन ऑफ सैलरी ऑफ 11 मेंबर्स कितना हो जाएगा 15950 अपॉन 11, कितना हो जाएगा 11 1 11, 4 गया 11 4 44, 5 गया 0, रुपी 1450। अब ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे भी आ सकता था कि 10 ऑब्जर्वेशन का मीन इतना है, एक नई ऑब्जर्वेशन आई 1500, तो बताओ नया मीन कितना होगा। तो वैसे यहाँ पर 11 लिखा है, 11 नहीं भी लिखा हो तो भी आपने समझना, जब एक जुड़ेगी तो कितने हो जाएंगे 11 होंगे। अगर 2 जुड़ती तो इसमें 2 जो दे रखी होती उनको ऐड करके अपॉन 12 कर देता। समझ गए, ऐसा क्वेश्चन आएगा भैया, समझना इसको तभी होगा। 27 देखो, अब ये वही क्वेश्चन आया जो मैंने आपको बताया था। द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36, मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन कितना है 36। अब आगे, आउट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 13, मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन कितना होगा 32। अब आगे, एंड दैट ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 40। तो मेरे से पूछ लो कि बीच वाली 13, देखो 25 का मिड वैल्यू क्या होती है 13 होती है। तो मैंने ऐसे में क्या बताया था भाई, इनका सम प्लस इसका सम माइनस इसका सम, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो आप एक नंबर में आएगा तो डायरेक्ट करना, 3 नंबर में आएगा तो लिख के करना। अब देखो सीधा 13th ऑब्जर्वेशन, सीधा क्या लिखोगे, इसका सम हाँ पहले इसका सम प्लस इसका सम, इसका सम पहले 13 ऑब्जर्वेशन का सम कैसे आएगा 13 इंटू 32 प्लस इसका सम लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन का सम कैसे आएगा 13 इंटू 40 माइनस टोटल सम 25 इंटू 36। सॉल्व कर दो, आपका आंसर 13 2 26, 2 13 3 39 और 2 41, 520 माइनस 25 इंटू 6 150, 0 15 और 15 90, है ना। हाँ सही है। ये कितना हो गया 936 माइनस 900 कितना आ गया 36। समझ में आया भाई, समझ में आ गया भाई।
इसका सम वैसे अगर 3 नंबर में आएगा तो निकाल देना, सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, 36 इंटू 25, सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, 13 इंटू 32, सम ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन, कितना हो जाएगा 13 इंटू 40। बाकी ये शॉर्टकट ट्रिक ही याद करो। 28 क्या बोला है, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज 9 देन फाइंड द मीन ऑफ लास्ट 3। अब ये तो आसान था बहुत। एक है x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 10। इन ऑब्जर्वेशन का मीन 9 है, तो ये है कितनी, 1 2 3 4 5 अपॉन में 5, ये कितना हो गया 9। तो मुझे निकालना है मीन ऑफ लास्ट 3, 1 2 3, इनका मीन निकालना है। पहले x पता होना चाहिए, 1 x x x x x कितना हो गया 5x, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 10 25, ये ऊपर जाएगा 45, 45 माइनस 25 कितना 20, x कितना आएगा 4, x की वैल्यू 4 आ गई। अब मुझे निकालना मीन ऑफ लास्ट 3, मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगा, इनको ऐड करो, ऑब्जर्वेशंस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 10 अपॉन 3, x x x 3x 5 7 12 और 10 22 अपॉन 3, x की वैल्यू आई थी 4, 4 यहां पुट करूंगा, 4 3 12, 12 प्लस 22 34, 34 बाई 3 डिवाइड कर दो 1.33 अप्रोक्स, तो ये मीन आएगा। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे 11 ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है भाई। चलो ये था 28, भाई प्लस माइनस चेक कर लेना एक बार। 29 क्या बोला है, इन अ फैक्ट्री द डेली वेजेस ऑफ 5 वर्कर्स, 5 वर्कर के वेजेस ये दे रखे हैं। इफ द डेली वेजेस ऑफ ईच वर्कर इज इंक्रीज्ड बाय ₹50, फाइंड द मीन वेजेस। को आसान तो यार, या तो पहले इन 5 का मीन निकाल दो और उसमें 5 ऐड कर दो, या मीन तो निकालना है ही, पहले इन सब में 50 ऐड कर दो, पहले इन सब में 50 ऐड कर दो और फिर मीन निकाल दो। तो भाई देख, देयरफॉर रिक्वायर्ड मीन, तो सीधा इन सब में 50 ऐड कर दो। पहले वाले की वेजेस है 450, क्योंकि सबकी सैलरी में 50 बढ़ गया, दूसरे वाले का हो गया 550, 450 550 470 प्लस 350 में 50 ऐड करूंगा 400 प्लस 350 अपॉन में 5, ठीक है, करो प्लस 450 और 350, ये हो गया, ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 800, 8 और 4 1200, 12 और 500 हो जाएगा 1750, 1750 प्लस 400 2150 प्लस 70, तो 2220 बाय 5। भाई प्लस माइनस चेक कर लेना बच्चों, ठीक है भाई। 450 प्लस 350 800 प्लस 4 1200 प्लस 550 1750, 1750 प्लस 400 हो जाएगा 2150 प्लस 70 2250, सही है बिल्कुल, ठीक है भैया। तो इनका सम इतना आ गया, चलो भाई ये आ गया इसका सम। चलो अब इसको डिवाइड कर दो, हमारा क्या आ जाएगा बेटा, मीन आ जाएगा, हमारा मीन आ जाएगा 5 4 20, 2 गया 5 4 20, 2 गया 5 4 20, तो ₹444
कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, बाकी ऐसे आएगा। या आप पहले इसका मीन निकाल लेते और उस मीन में 50 ऐड कर देते, 30। क्या बोला है? देयर आर 50 नंबर्स, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। मेरे पास टोटल कितने नंबर है? 50, और हर एक नंबर को 53 में से माइनस किया, ठीक है। एंड द मीन नंबर सो ऑब्टेन्ड इज फाउंड टू बी 3.5, और जो मीन आया वो कितना आया? -3.5 आया। फाइंड द मीन ऑफ द नंबर गिवन इन द बिगिनिंग। तो जो स्टार्टिंग में नंबर थे उनका मीन क्या होगा? ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हमने पढ़ा है अगर हम सारी ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर दें तो मीन में 2 ऐड हो जाता है, 2 माइनस कर दिए तो 2 माइनस हो जाएगा, 2 मतलब कोई सेम नंबर ऐड करे तो मीन में ऐड हो जाएगा, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करे तो मीन से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेम नंबर मल्टीप्लाई करे तो मीन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेम नंबर डिवाइड करे तो नया मीन उस सेम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर आते हैं, मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है 50, मैंने मान ली वो 50 ऑब्जर्वेशन है। ये लेट x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, ये वो 50 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और मैंने मान लिया इनका जो मीन है, एंड देयर मीन इज x बार, ठीक है। अब क्वेश्चन में ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 53 में से x1 को माइनस करा, 53 में से x2 को माइनस करा, 53 में से x3 को माइनस करा, डॉट 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 53 में से x50 को माइनस करा। क्वेश्चन समझ रहे हो भाई? द मीन सो ऑब्टेन्ड इज फाउंड टू बी -3.5। तो जो मीन आया वो कितना है? -3.5। अब ये बताओ, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 53 में से माइनस करा है तो देयरफॉर जो न्यू मीन आएगा, जो न्यू मीन आएगा वो भी क्या हो जाएगा? पुराने वाले मीन को 53 में से माइनस कर दो। यही तो प्रॉपर्टी होती है मीन की। जैसे जैसे आप इनमें चेंजेस करोगे वैसा वैसा चेंजेस किसमें हो जाएगा? मीन में हो जाएगा। और ये नया मीन कितना है? -3.5। तो बस निकाल दो, भी हो जाएगा x बार इज इक्वल टू 53 प्लस 3.5। तो x बार कितना आ गया? 56.5। ये बेटा आपका ओरिजिनल मीन आ गया, जो हमें ओरिजिनल मीन, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर गिवन इन द बिगिनिंग, जिसे मैंने x बार लिया था। समझ गए? चलो नेक्स्ट 31 सॉल्यूशन। क्या बोला है? इफ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा, मोड और मीडियन का डिफरेंस, मोड और मीडियन का डिफरेंस, ठीक है भाई। जब देखो, जब भी कभी डिफरेंस की बात होती है ना, तो मोड माइनस मीडियन भी हो सकता है और मीडियन माइनस मोड भी हो सकता है ना। तो जनरली मोड और मीडियन का डिफरेंस, इसको मोड में लिख लेते हैं, कितना है? 24, ठीक है। चलो देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द मीडियन एंड मीन। तो मुझे क्या निकालना है? मीडियन और मीन का डिफरेंस निकालना है। तो मैं आपको बताऊं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, 3 मीडियन इज इक्वल टू, 3 मीडियन इज इक्वल टू, आप कह सकते हो 3 मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 2 मीन प्लस मोड। अब मुझे मोड और मीडियन का डिफरेंस पता है, इसको इधर ले आओ। चलो या आप, चलो एक काम करते हैं, मैं आपको उस तरीके से कर देता हूं। ये 3, इसको 2 मीडियन प्लस मीडियन माइनस मोड इज इक्वल टू क्या ले लिया? 2 मीन। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? मोड को इधर ले आया, इस 3 मीडियन को 2 मीडियन प्लस मीडियन लिख दिया, इसको उधर ले जाओ। मीडियन माइनस मोड, भाई मोड को कैपिटल एम से लिख लेना बेटा, इज इक्वल टू हो गया 2 मीन माइनस 2 मीडियन, ठीक है। अब मीडियन माइनस मोड, अब सीधी सी बात है, एक काम कर लो, चलो इसको हटाई दो। मैंने क्या लिखा है? मोड माइनस मीडियन लिखा है, तो यहां पर भी क्या बना लो? मोड माइनस मीडियन, अपने आप से आंसर आ जाएगा। मोड माइनस मीडियन लिखा है ना मैंने, तो इसको बना लो मोड माइनस मीडियन, बाहर माइनस लगा दिया, यहां से 2 कॉमन आ गया,
मीन माइनस मीडियन। चलो अब मोड माइनस मीडियन कितना था 24, 2 ये क्या आ गया मीन माइनस मीडियन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा इधर आके 12 -12 हो जाएगा मीन माइनस मीडियन, ठीक है बेटा। समझ गए। अब ना मेरे से पूछा क्या था, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द मीडियन एंड मीन। बेटा डिफरेंस पूछा है, मैं आपको फिर बताऊंगा। डिफरेंस जनरली नेगेटिव नहीं होता। ऑप्शन चेक, अगर एमसीक्यू में हो तो ऑप्शन चेक कर लेना। वैसे मैं आपको बता दूं ऑप्शन जो होगा वो ये होगा। डिफरेंस जब भी पूछेगा बेटा याद रखना, डिफरेंस जो होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, वो बस डिफरेंस होता है। समझ गए। वैल्यू होती है डिफरेंस 12, तो इसका आंसर 12 होगा, ना कि नेगेटिव 12। ये ध्यान रखना। अगर ये पूछता ना फाइंड मीन माइनस मीडियन तो -12 आता। अभी डिफरेंस पूछा कि उनमें कितने का डिफरेंस है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 12 का है। तो ये बात याद रखना, डिफरेंस नेगेटिव नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर 12 होना चाहिए। अगर एमसीक्यू में आएगा तो -12 मत लिखना, डिफरेंस बोला है बेटा इसमें, ठीक है। चलो 32 डिफरेंस याद रखो, डिफरेंस ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। डिफरेंस मतलब डिफरेंस कि इनके बीच का कितना अंतर है इसमें, ठीक है। चलो 32 सॉल्यूशन। द मीन ऑफ 7 नंबर्स इज 24। 7 नंबर का मीन कितना है 24। इफ आउट ऑफ दीज 7 नंबर द मीन ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, सेम क्वेश्चन है वो 23, द मीन ऑफ लास्ट 4 नंबर इज 25.5, फाइंड द फोर्थ नंबर। अब तो फटाफट से वीडियो पॉज करो, पहले खुद करो। तो मीन ऑफ 7 नंबर कितना है 24, तो सम ऑफ 7 नंबर आ गया 24 इंटू 7, 168। अब आगे मीन ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, मीन ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 23, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट 4 कितना आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स 23 इंटू 4 92। अब आगे मीन ऑफ लास्ट 4 नंबर्स, मीन ऑफ लास्ट 4 नंबर कितना है 25.5, ठीक है। तो सम ऑफ लास्ट 4 कितना आ जाएगा, सम ऑफ लास्ट 4 नंबर्स कितना आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 102। हाँ अब क्या निकालना, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का मैंने क्या बताया लॉजिक भाई, सम ऑफ फर्स्ट 4 सम ऑफ लास्ट 4 को ऐड करो, मतलब 92 प्लस 102 माइनस सम ऑफ ऑल टर्म्स को माइनस कर दो 168। सही है ना भाई, प्लस माइनस चेक कर लेना बस। ये कितने बचेगा 194 माइनस 168, 14 माइनस 8 6, 8 माइनस 6 2 और 1 माइनस 1 0, तो आंसर है 26। ये इसका आंसर है बेटा, ये इसकी फोर्थ टर्म है। समझ गए। तो बेटा ये थे आपके 32 क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मतलब कल के एग्जाम के लिए जो एमसीक्यू में आने वाला है, या थोड़ा सा शॉर्ट्स में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनको बेटा अच्छे से कर लेना। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया उसको दोबारा करो। तो बस आज के लिए इतना ही, और आपके एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों, बाय।